ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में जीव के असाधारण गुण उसका विषय चलता है। तो क्वेश्चन 174, जीवत्व गुण किसको कहते हैं? तो जीवत्व गुण एक आत्मा का स्वभाव है। जीवत्व गुण को जीवत्व शक्ति भी कहने में आता है। जीवत्व गुण जीव का एक स्वभाव है। जीव का स्वभाव जीव में अभेद रहता है। तो जीवत्व गुण जीव में अभेद है। स्वभाव त्रिकाल होता है। तो जीवत्व शक्ति जीवत्व गुण त्रिकाल है। स्वभाव कहो, शक्ति कहो, गुण कहो, उसका सामर्थ्य परिपूर्ण होता है। तो जीवत्व शक्ति का सामर्थ्य परिपूर्ण है, बेहद है, अमर्याद है। जीवत्व गुण है तो उसकी पर्याय भी होती है। जीवत्व गुण जीव का गुण है और जीवरूपी है। तो जीवत्व गुण यानी शक्ति जीव की शक्ति अरूपी शक्ति है। जीवत्व गुण किसको कहते हैं? अब प्रश्न किया, उसका उत्तर आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, उस शक्ति को जीवत्व शक्ति यानी जीवत्व गुण कहते हैं।
तो जीवत्व शक्ति का कार्य बताया, भाव प्राण रूप परिणमन करना। प्राण दो प्रकार का होता है, भाव प्राण, द्रव्य प्राण। जो भाव प्राण है वो जीव का प्राण है, द्रव्य प्राण है शरीर का प्राण है। जो भाव प्राण है जीव का भाव प्राण चैतन्यमयी है। जीव के भाव प्राण से जीव का जीवन त्रिकाल है। जीव किस प्राण के कारण जिंदा है, जीव किस प्राण के कारण उसका मरण नहीं होता, तो के भाव प्राण के कारण जीव का मरण नहीं होता। भाव प्राण का काल कितना, तो के भाव प्राण वो जीवत्व शक्ति का कार्य है, जीवत्व शक्ति का परिणमन है। जीवत्व शक्ति त्रिकाल है और जीवत्व शक्ति तीनों काल प्रति समय उसका परिणमन होता है। जीवत्व शक्ति का तीनों काल प्रति समय परिणमन भाव प्राण के रूप में होता है। तो भाव प्राण जीव का अनादि से अनंत काल प्रति समय होता है। उसके कारण जीव का मरण कभी भी हो नहीं सकता। तीन काल में एक समय ऐसा नहीं है कि जीव भाव प्राण बिना होता है। तो भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, यानी जीवत्व शक्ति का लक्षण है, यानी जीवत्व शक्ति का कार्य है, इस शक्ति को जीवत्व शक्ति या तो जीवत्व गुण कहने में आता है। अब क्वेश्चन 175, प्राण के कितने भेद है? तो द्रव्य प्राण, भाव प्राण। द्रव्य प्राण पुद्गल है, अचेतन है, अजीव है, जड़ है, शरीर के प्राण हैं। भाव प्राण चेतन है, अरूपी है, भाव प्राण जीव का प्राण है। भाव प्राण जीव की जीवत्व शक्ति का कार्य है। जीवत्व शक्ति त्रिकाल है। जीवत्व शक्ति कालादि से अनंत काल का प्रति समय का परिणाम वो भाव प्राण है। भाव प्राण से जीव का जीवन है। तो प्राण के दो प्रकार, द्रव्य प्राण और भाव प्राण।
भाव प्राण जीव का कार्य, द्रव्य प्राण शरीर का कार्य, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण द्रव्य प्राण और भाव प्राण के बीच में जीव का आयुष कर्म है, तब तक भाव प्राण द्रव्य प्राण के बीच में उभय बंध रहता है, परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जब आयु कर्म पूरा होता है तो भाव प्राण और द्रव्य प्राण एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्ण होने से, दोनों भिन्न होने से जीव का देह परिवर्तन होता है। अब क्वेश्चन 175, द्रव्य प्राण के कितने भेद है? तो 10 भेद है। अज्ञानी की मिथ्या मान्यता क्या है? अज्ञानी की मिथ्या मान्यता ये है कि जीव 10 प्राण से उसका जीवन है। ये अनादि की मिथ्या मान्यता है। द्रव्य प्राण से जीव का जीवन है, ये जीव की मिथ्या मान्यता क्यों है? तो कि 10 प्राण में 5 इंद्री, 3 बल मन वचन काया, श्वासोश्वास और आयु कर्म, ये 10 प्राण का नाम है। 5 इंद्री पुद्गल है, द्रव्य मन पुद्गल, वचन भाषा वर्गना पुद्गल, काय यानी शरीर, औदारिक वैक्रिक तेजस कार्बन शरीर, अचेतन पुद्गल जड़, श्वासोश्वास शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया, आयु कर्म 8 प्रकार के कर्म, उसमें 4 अघाती कर्म, 4 अघाती कर्म में एक आयु कर्म। तो आयु कर्म अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। तो 10 प्राण अचेतन जड़ है। अचेतन प्राणों से चेतन बनता जीव उसका जीवन हो नहीं सकता। 10 प्राणों से जीव का जीवन है, ये मान्यता विपरीत है। क्योंकि सिद्ध परमात्मा का जीव, उसका जीवन सादी अनंत काल तक रहता है। तो सिद्ध भगवान को तो शरीर नहीं है, तो 5 इंद्री भी नहीं, द्रव्य मन भी नहीं, भाषा का योग नहीं, 5 इंद्री नहीं, मन नहीं, भाषा नहीं, शरीर नहीं, श्वासोश्वास की क्रिया नहीं, 8 कर्म का नाश हुआ तो आयु कर्म नहीं।
तो सिद्ध भगवान को तो 10 प्रकार का प्राण नहीं है। 10 प्रकार का प्राण नहीं है, तो जीव का जीवन कैसे हो सकता है? क्योंकि जीव का जीवन जीव की जीवत्व शक्ति के कारण है। जीव की जीवत्व शक्ति का कार्य भाव प्राण है। भाव प्राण से सिद्ध भगवान सादी अनंत काल तक उसका जीवन रहता है। तो द्रव्य प्राण कितने हैं, ये विषय हुआ। अब जीव का जीवन 10 प्राण से है, वो व्यवहार का कथन है। क्योंकि 10 प्राण निमित्त है, तो निमित्त के कथन को व्यवहार का कथन कहा है। अब प्रश्न 177 177 भाव प्राण किसको कहते हैं? तो चैतन्य प्राण को भाव प्राण कहते हैं। भाव बल को भाव प्राण कहते हैं। भाव प्राण क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। तो क्या पर्याय है? किसकी पर्याय है? द्रव्य की पर्याय के गुण की पर्याय? तो क्या गुण की पर्याय है? गुण की पर्याय है, तो किस गुण की पर्याय है? तो जीव के असाधारण गुण जीव के असाधारण गुण जीवत्व शक्ति का कार्य है। क्वेश्चन 178 भाव प्राण के कितने भेद है? 2 है, भावेंद्री और बल प्राण। ये भेद संसारी जीवों में है। भावेंद्री किसको कहते हैं? जो ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर परिणमन करता है। तो जो उपयोग 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर परिणमन हुआ, वो जीव का परिणमन है, उसको भावेंद्री कहते हैं। भावेंद्री चेतन है और रूपी परिणाम है। और जो उपयोग मन का अवलंबन लेकर परिणमित होता है, वो उपयोग बल प्राण है। ये जो भावेंद्री है, वो ज्ञान का मति ज्ञान रूप पर्याय है। भाव बल को यानी बल प्राण को वीर्य गुण की पर्याय भी कहने में आती है। भाव प्राण जीव का कार्य है, जीवत्व शक्ति का कार्य है। द्रव्य प्राण
पूतगल की पर्याय है। क्वेश्चन 179, भावेंद्र के कितने वेद हैं? तो 5 वेद हैं। जीव का भाव स्पर्शेंद्री जीव का भाव स्पर्शेंद्री का अवलंबन लेकर उपयोग बाहर गया। जीव का उपयोग रसेंद्री का अवलंबन लेकर बाहर चला गया। जीव का उपयोग घ्राणेन्द्री का अवलंबन लेकर बाहर चला गया। जीव का उपयोग चक्षु इंद्री का अवलंबन लेकर बाहर चला गया। जीव का उपयोग कर्णेंद्री का अवलंबन लेकर बाहर चला गया। वो सब भावेंद्र के कितने भेद हैं? तो के भावेंद्र के 5 भेद है। वास्तव में देखा जाए तो 5 इंद्रियों के पीछे जीव का उपयोग तो एक ही है, लेकिन उपयोग ने किसका अवलंबन लिया? तो उपयोग ने किसका अवलंबन लिया? उपयोग को कौन सी इंद्री निमित्त हुई, वो दिखाने के लिए भावेंद्री का 5 भेद दिखाने में आता है। उपयोग स्पर्शेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, चक्षुइंद्री, श्रोतेंद्री, 5 इंद्री में से किसी भी इंद्री का निमित्त पा सकती है। तो भावेंद्री के भेद 5। क्वेश्चन 180, भाव बल प्राण के कितने भेद है? तो 3 भेद है। मन बल, वचन बल, काय बल। अब क्वेश्चन 181, वहाँ से विषय बदलता है। वैभाविक शक्ति किसे कहते हैं? तो वैभाविक शक्ति वो विशेष गुण है। वैभाविक शक्ति साधारण असाधारण गुण है, क्योंकि वैभाविक शक्ति 2 द्रव्य में है, जीव पुद्गल में। उस दृष्टि से देखा जाए तो 2 के लिए वो सामान्य गुण है, 2 के लिए वो साधारण गुण है। लेकिन सभी द्रव्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो ये गुण सभी द्रव्यों में नहीं है, इसलिए असाधारण गुण है। तो वैभाविक शक्ति में साधारण असाधारणपना है। तो जो गुण 2 से 5 द्रव्य में हो उसको विशेष गुण कहते हैं, उसको साधारण असाधारण गुण कहते हैं। तो वैभाविक शक्ति
साधारण असाधारण शक्ति है। जीव पुद्गल दोनों में होती है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि वैभाविक शक्ति किसको कहते हैं? उसका उत्तर इस गुण के कारण, यानी वैभाविक शक्ति के कारण अन्य द्रव्य यानी निमित्त के संबंध पूर्वक स्वयं अपनी योग्यता से अशुभ पर्याय होती है। फिर से देखो, फिर से वैभाविक शक्ति है, उसके कार्य पर से आपको वैभाविक शक्ति समझ में आसानी से आ सकती है। वैभाविक शक्ति का दो कार्य है, एक स्वभाव रूप परिणमन करना, दूसरा नैमित्तिक परिणमन करना। नैमित्तिक परिणाम करना, उसका अर्थ क्या? तो कि निमित्त की उपस्थिति में ही ऐसा परिणाम दिखने में आता है। निमित्त की उपस्थिति में ही ऐसा परिणाम दिखने में आता है। तो उसका दृष्टांत, कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया, तो जीव की सत्ता में निमित्त में जुड़ने से नैमित्तिक अवस्था उत्पन्न हुई। नैमित्तिक अवस्था में जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। तो ऐसा नैमित्तिक परिणाम होता है, वो वैभाविक शक्ति का कार्य है। तो ये हमने जीव की वैभाविक शक्ति का कार्य बताया। उसी प्रकार पुद्गल में कि जीव का विभाव जब निमित्त होता है, तब कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करके जीव के साथ कर्म चिटकते हैं। तो कार्मण वर्गणा में से कर्म बनना, उसमें निमित्त जीव का विभाव है। कार्मण वर्गणा में से कर्म बनना पुद्गल का नैमित्तिक परिणाम है। पुद्गल के नैमित्तिक परिणाम के कारण कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, वो वैभाविक शक्ति का कार्य है। ऐसा वैभाविक कार्य जीव में संसार दशा में दिखने में आता है। जब जीव अर्यंत सिद्ध दशा को पाता है, तो वहाँ वैभाविक शक्ति का स्वाभाविक परिणमन, शुद्ध परिणमन होता है।
तो वैभाविक शक्ति के कारण जीव नैमित्तिक परिणाम रूप परिणमन कर सकता है, और नैमित्तिक परिणाम रूप परिणमन होता है तो जीव की दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होने की योग्यता है। ये योग्यता वैभाविक शक्ति के कारण है। और जब उद्गल में वैभाविक शक्ति कार्य करती है तब कार्बन वर्गना का कर्मरूप परिणमन होना वो पुद्गल का विभाव है, वो पुद्गल की नैमित्तिक दशा है, वो पुद्गल के वैभाविक शक्ति का अशुद्ध कार्य है। जब परमाणु स्कंद में से बिखर कर परमाणु स्वतंत्र परिणमन करता है तब वैभाविक शक्ति का परमाणु में शुद्ध कार्य दिखने में आता है। आगे बताया कि वैभाविक शक्ति उसके कारण योग्यता क्या है, विभाव करने की। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि सिद्ध भगवान में वैभाविक शक्ति है तो सिद्ध भगवान में विभाव करने की योग्यता रहेगी कि नहीं रहेगी? तो क्या योग्यता रहेगी, लेकिन विभाव नहीं करेंगे। योग्यता रहेगी लेकिन विभाव नहीं करेंगे। क्यों? कि कर्म के उदय में जुड़ने से वैभाविक शक्ति का नैमित्तिक परिणाम होता है, लेकिन सिद्ध भगवान को आठों कर्म का अभाव हो गया है। सिद्ध भगवान को कर्म सत्ता में नहीं है, तो सिद्ध भगवान को कर्म का उदय नहीं आएगा। कर्म का उदय नहीं आएगा तो सिद्ध भगवान योग्यता होने पर भी विभाव रूप परिणमन कर नहीं सकते। उसका दृष्टांत योग्यता का दृष्टांत शास्त्रों ने दिया है कि स्त्री में माता बनने की योग्यता है, लेकिन स्त्री ने मैरिज नहीं किया। तो स्त्री में माता बनने की योग्यता होने पर भी माता नहीं बनेगी। मैरिज नहीं करेगी तो भी माता बनने की योग्यता रहेगी। माता बनने की योग्यता चली नहीं जाएगी। वैभाविक शक्ति त्रिकाल होने के कारण स्वयं सिद्ध है, ये किसी ने बनाई नहीं है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। जो अनादि से अनंत काल हो
वो तो स्वयं सिद्धि होता है, उसका कोई कर्ता नहीं होता। आगे बताया है, मुक्त दशा में यानी सिद्ध दशा में वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन होता है, यानी नैमित्तिक परिणाम नहीं होता। शुद्ध परिणमन होता है, उसका अर्थ क्या? तो क्या उसका अर्थ है नैमित्तिक परिणाम नहीं होगा। आगे बताया है कि पुद्गल परमाणु जब तक स्वतंत्र रहता है तब तक वैभाविक शक्ति का उद्गल में शुद्ध परिणमन होता है। अब क्वेश्चन 182, इस वैभाविक शक्ति से क्या समझना? उसका उत्तर, जीव को वैभाविक शक्ति वह एक गुण है, तो गुण बंध का कारण नहीं होता। उसका परिणमन वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन भी बंध का कारण नहीं होता। वैभाविक शक्ति का परिणमन बंध का कारण कहोगे तो सिद्ध भगवान को भी कर्म का बंध सिद्ध होगा, तो कि वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन वो बंध का कारण नहीं होता। अब आगे, यदि जीव पर पदार्थ में के वश हो, पर पदार्थ यानी मुख्य रूप से कर्म का उदय, जीव कर्म के उदय में वश हो जाए तो उसकी पर्याय में विकार, विकार का अर्थ है नैमित्तिक परिणाम, यानी अशुद्ध परिणाम होता है। वह जीव का आगे, जीव जिस पर पदार्थ के वश होता है उससे निमित्त कहा जाता है। पर पदार्थ, पर पदार्थ को क्या कहा? निमित्त कहा। जीव ने विकार किया तब किसी भी पर पदार्थ के वश हुआ, वह बतलाने के लिए इस पर पदार्थों का निमित्त कारण और विकारों का नैमित्तिक कार्य कहा जाता है। देखो, जीव का विकार, उसमें उपादान कारण क्या, निमित्त कारण क्या? तो कि जीव में विकार करने की योग्यता है, वो उपादान कारण। जीव स्वयं स्वभाव से च्युत होता है,
इसलिए जीव की पर्याय में विकार होता है। वो जीव की स्वतंत्रता से विभाव हुआ। अब निमित्त का कथन। कर्म का उदय निमित्त है। कर्म का उदय निमित्त हुआ तो जीव की सत्ता में नैमित्तिक अवस्था विकार रूप हुई। तो निमित्त कारण कर्म का उदय। निमित्त कारण कौन होता है? तो के नियम से कर्म का उदय निमित्त कारण है। कर्म के उदय में जुड़ने से विकार होता है। उस पर से आप ऐसा भी कह सकते हो कि कर्म के उदय में जुड़ने से विकार होता है, तो उसका अर्थ ये है कि जीव के स्वभाव में जुड़ने से वितरागता प्रकट हो सकती है। तो देखो, ये जो कथन किया वो वेद ज्ञान कराने के लिए है। कर्म का उदय उसका जीव के परिणाम पर प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं। कर्म के उदय के कारण जीव ने विभाव किया ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब जीव स्वस्वभाव का त्याग करेगा, स्वस्वभाव का त्याग करेगा, तो उसका उपयोग कहाँ होगा? तो कि उसका उपयोग कर्म के उदय में जुड़ेगा। तो कर्म के उदय में जुड़ने से विभाव होता है, वो व्यवहार का कथन है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। वैभाविक शक्ति की और कुछ बात है, वो अगले स्वाध्याय में चलेगी। सीमा के धरने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रमत अप्रमत गुणस्थान में रहने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। स्वभाव सन्मुखता में रहने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। निरतिचार सम्यक दर्शन को प्राप्त प्रसमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।